नमस्कार दर्शकों, जय श्री राम। आज हम आपको अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाएंगे और उसके आसपास पड़ने वाले सभी मंदिरों के भी दर्शन करवाएंगे। अयोध्या यह शहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे प्राचीन और पवित्र शहर माना गया है। इसे हिंदू धर्म में विशेष महत्व भी दिया गया है। इस जगह पर भगवान राम का जन्म हुआ था और यह जन्मभूमि के नाम से भी जानी जाती है। आपने इससे पिछले सीरीज में देखा था कैसे हम काशी विश्वनाथ और उसके आसपास पड़ने वाले सभी मंदिरों के दर्शन करे थे। आज हम आपको अयोध्या के दर्शन करवाएंगे। जिन्होंने काशी विश्वनाथ के दर्शन नहीं करे उनको ऊपर एक आइकन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप दोनों सीरीज देख सकते हैं। आज हम आपको अयोध्या के दर्शन करवाएंगे और उसके सभी पड़ने वाले आसपास मंदिर के सभी के दर्शन करवाएंगे। तो मंदिरों के दर्शन करने से पहले मैं कुछ अयोध्या के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अयोध्या मंदिर अभी हाल ही में बना है। इससे पहले राम जी जो है एक टेंट में विराजमान थे। उसका कारण औरंगजेब था, जिसने कि 16वीं शताब्दी में अयोध्या की राम जन्मभूमि पर बना हुआ मंदिर तोड़कर वहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण कर दिया। 1992 की बात है। सनातनी भाइयों द्वारा मस्जिद को ध्वस्त करके वहाँ पर प्रभु श्री राम जी का मंदिर टेंट में आ गया और केस कोर्ट में चला गया। लेकिन केस जीतने के बाद यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और उसका मुहूर्त अभी हाल ही में 2024 में किया गया था। आज हम आपको उसी के दर्शन करवाने के लिए लेके आए हैं, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और भगवान श्री राम से जुड़ी हुई सभी मंदिरों के बारे में आपको मैं बताऊंगा, उनसे जुड़ी हुई कहानी के बारे में भी बताऊंगा और आपको लेके चलते हैं आज सबसे पहले हनुमानगढ़ी की तरफ। और माना जाता है जो पहले रामभूमि के दर्शन करने से पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करता है उसको विशेष लाभ होता है और भगवान श्री राम की कृपा उस पर बनी रहती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा आग्रह है। अगर आपने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके लाइक सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट अवश्य करें। तो आइए दर्शन करते हैं हनुमानगढ़ी के। लाल गुम्बद देख रहे हैं, वही हनुमानगढ़ी का मेन मंदिर है। आइए आपको लेके चलते हैं हनुमानगढ़ी मंदिर की तरफ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं हनुमानगढ़ी है। आइए आपको लेके चलते हैं, इसका दर्शन करवाते हैं हनुमानगढ़ी के। जय श्री राम। यह स्थान भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को समर्पित है। ये इससे जुड़ी हुई विशेष कहानी के बारे में आपको मैं बताता हूँ। माना जाता है वनवास से लौटने के बाद हनुमान जी ने राम राज्य की रक्षा करने के लिए संकल्प लिया था। तभी से यहाँ पर हनुमान जी विराजमान है। आइए आपको दर्शन करवाता हूँ हनुमान जी के। यहाँ पर हनुमान जी बाल स्वरूप में अपनी माता की गोद में बैठे हुए नजर आते हैं। माना जाता है भगवान राम के जन्मभूमि के दर्शन करने से पहले हनुमान जी के बाल स्वरूप के दर्शन करने चाहिए। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। माना तो ये भी जाता है महाबली हनुमान जी के मंदिर में भगत सच्ची श्रद्धा से जो कुछ मांगते हैं हनुमान जी उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और सभी बाधाओं से मुक्त करते हैं। तो आपको दर्शन कैसे हुए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मंदिर के ठीक सामने राम दरबार भी है, आप उसके भी दर्शन अवश्य कीजिएगा। आपको दर्शन कैसे हुए कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। हनुमान जी के संकल्प के बारे में जब प्रभु श्री राम को पता चला तब राम जी ने अयोध्या का रक्षक नियुक्त किया हनुमान जी को और अयोध्या के मुख्य द्वार पर स्थित एक ऊंचे टीले पर हनुमान जी को स्थान दिया और वहीं से वह अयोध्या की देखरेख और रक्षा करने लगे। दर्शनों का आनंद दोबारा से लेने के लिए हम दोबारा से लाइन में लगकर दर्शन करने के लिए निकल पड़े। आप भी दर्शन कीजिए हनुमान जी के और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। राम जी द्वारा स्थान मिलने पर उसी स्थान को हनुमान जी ने अपना निवास भूमि बनाया, इसीलिए यह स्थान हनुमानगढ़ी के नाम से भी जानी जाती है। मंदिर में एंटर होने से लेकर निकासी तक आपको प्रभु श्री राम के नारे सुनने में आएंगे और एक पवित्र ध्वनि चलती हुई आपको सुनाई देगी, जय श्री राम सीताराम। आप भी दर्शन कीजिए हनुमान जी के। और आइए आपको मंदिर से जुड़ी हुई कुछ विशेष आर्किटेक्चर के बारे में बताता हूँ।
माना जाता है मंदिर का निर्माण लगभग 10वीं या 11वीं शताब्दी में हुआ था। पुनः इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में करवाया गया था और जब औरंगजेब का कहर आया तब मंदिर परिसर द्वारा यहाँ पर कोई भी टूट फूट नहीं करी गई, क्योंकि मंदिर के पंडितों ने इसका सारा कार्यभार और रक्षा का काम सौंप रखा था। मंदिर को जब पुनः निर्माण करवाया गया तो महंत अभय रामदास जी द्वारा करवाया गया और उनका मेन अहम रोल रहा था इस मंदिर के निर्माण में। पहुंचने के लिए भक्तों को मंदिर की 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था मंदिर एक ऊंचे टीले पर स्थित है। मंदिर का निर्माण और मंदिर का देखरेख और मंदिर की तरक्की आज भी जारी है। आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर मंदिर एक्सटेंड किया जा रहा है और सुंदर, बहुत ही सुंदर बनाया जा रहा है। मंदिर में आपको जगह जगह जय श्री राम के चित्र नज़र आएंगे और हनुमान जी से जुड़े हुए छोटे बड़े मंदिर सभी नज़र आएंगे। यहाँ पर आपको नरसिंह भगवान के भी दर्शन होंगे और हनुमान जी के एक बाल स्वरूप के साथ में विकराल रूप में भी दर्शन होंगे। जैसा मैंने आपको बताया था, ये देखिए मंदिर का निर्माण आज भी जारी है। हनुमानगढ़ी से निकलकर हम पहुँचे राजद्वार मंदिर। आपको लेके चलते हैं राजद्वार मंदिर की तरफ और उससे जुड़ी हुई कहानी और उसके बारे में विशेष महत्व क्या है, इन सभी के बारे में आपको मैं बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। राज दरबार मंदिर माना जाता है ये मंदिर लगभग 900 साल पुराना है और मंदिर का पुनः निर्माण अयोध्या के राजा मानसिंह जी द्वारा कराया गया था और आज भी उन्हीं का परिवार इस मंदिर की देखरेख करता है। हाँ, आपको विष्णु जी के साथ में राम दरबार के दर्शन होंगे और अन्य देवी देवताओं के दर्शन होंगे। माना जाता है पूर्व काल में अयोध्या का यह मेन द्वार हुआ करता था और जब 14 साल का वनवास हुआ तो राम लक्ष्मण जी ने अपने वनवास का पहला दिन इसी द्वार पे काटा था। तभी यहाँ पर आज राज दरबार के नाम से एक मुख्य मंदिर है। आइए आपको अपनी तीसरी डेस्टिनेशन जो कि दशरथ भवन है वहाँ लेकर चलते हैं। दशरथ भवन देखिए कितना बड़ा ही दरबार है और कितना बड़ा दरवाज़ा लगा है इस सुंदर भवन की तरफ जाने के लिए। सुंदर नक्काशियों के साथ जब आप मंदिर के अंदर एंटर करते हैं तब आपको यहाँ पर काफ़ी सारे लोग नाचते और नृत्य करते नज़र आएंगे। माना जाता है यहाँ पर भगवान राम अपने तीनों भाइयों के साथ में क्रीड़ा करते और अपना बचपन व्यतीत करते थे। भगवान की उस लीला को अपने आप में महसूस करने के लिए आज भी यहाँ पर लोग नृत्य करते और खेलते हुए आपको नज़र आएंगे। माना जाता है यह भवन भगवान राम के पिताजी दशरथ जी को समर्पित है। वैसे तो माना जाता है हर इंसान के तन मन में राम बसे हैं, लेकिन जब आप अयोध्या आते हैं तो आप महसूस भी कर सकते हैं और यहाँ पे दीवारों पे लिखे हुए उस पल के इतिहास को भी देख सकते हैं। देखिए कितना सुंदर दरबार है दशरथ भवन का। आज भी आप यहाँ के प्रांगण में खड़े होते हैं तो आपको महसूस होता है कि आप उसी काल में पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ का आर्किटेक्चर उसी टाइम को ही दर्शाता है, लेकिन इसका पुनः निर्माण किया गया था। इस प्रांगण को देखिए कितना ही सुंदर और भव्य बनाया गया है। आर्किटेक्चर की बात करें तो यह कुछ उसी टाइम के रिजेम्बलेंस को दिखाता है जिस टाइम पे दशरथ जी का महल रहा होगा। यहाँ पर आप खड़े हों, हमें तो यही महसूस हो रहा था जैसे हम उन्हीं के दरबार में खड़े हुए हैं और सामने प्रभु श्री राम के साथ में अपने तीनों भाइयों के साथ दशरथ जी अपने सिंहासन पर बैठे हुए अपनी प्रजा को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मंदिर के अंदर आपको राम दरबार के साथ में दशरथ जी अपने तीनों पुत्रों के साथ में नज़र आएंगे और यहाँ पर एक झूला भी है। माना जाता है इस झूले में सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक रामलला की मूर्ति को इस झूले पर झुलाया जाता है और शाम को 6 बजे से लेके 9 बजे तक इस झूले पर झुलाया जाता है। बाद में प्रातः और शेष टाइम में यह मूर्तियाँ अंदर ले जाकर अपने स्थान पर रख दी जाती हैं, क्योंकि राजा हर टाइम अपनी प्रजा को अपने सिंहासन से ही देखते हैं। तो यहाँ पर आकर बहुत ही आनंद आया। आप भी आएँ तो अपना एक्सपीरियंस अवश्य शेयर करें। वही झूला है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। यहाँ पर रामलला जी की मूर्ति को
सुबह शाम बिठाकर झुलाया जाता है और यह वही दिव्य द्वार है जो अब खुलने जा रहा है। वही सिंहासन है जहाँ पर दशरथ जी अपने तीनों पुत्रों के साथ में विराजमान है। आप भी दर्शन कीजिए। जहाँ पे राम हो वहाँ पे हनुमान जी कैसे नहीं हो सकते। आप भी दर्शन कीजिए हनुमान जी के। मंदिर के प्रांगण से निकलने के बाद आपको ये चौराहा नज़र आएगा जहाँ पे एक तरफ जन्मभूमि, दूसरी तरफ दशरथ भवन और तीसरा कनक भवन जाने की तरफ रास्ता आएगा। आइए आपको आज की चौथी डेस्टिनेशन कनक भवन लेके चलते हैं। कनक भवन से जुड़ा हुआ इतिहास और उसकी कहानी के बारे में अवश्य बताएंगे। आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आपको अयोध्या का इतिहास और जुड़ी हुई उससे कहानियाँ आगे चल के पता चलती रहेंगी। कनक भवन श्री राम और माता सीता को समर्पित है। इस स्थान के बारे में पौराणिक और धार्मिक कथाओं में भी जिक्र है। कनक का अर्थ होता है सोना और इस मंदिर को यह नाम इसकी सुंदरता और सोने जैसी चमक के कारण मिला था। माना जाता है यह महल भगवान राम और सीता जी को उनके विवाह के बाद उनकी माता कैकेयी जी ने उपहार के स्वरूप में दिया था। ये राम जी और सीता जी का निजी महल भी है। यहाँ आपको उनके चरणों के दर्शन होंगे और आपको यहाँ पर राम जी अपने दोनों पुत्रों के साथ सीता माता के साथ विराजित नजर आएंगे, जो कि सोने चांदी रत्न आदि के साथ में विराजमान है। यहाँ पे एक झूला भी रखा हुआ है, माना जाता है उसी काल का है। ये महल का पुनः निर्माण 19वीं सदी में हुआ था, जो कि 1891 में महारानी वृषभान कुमारी के करवाया था। मंदिर से बाहर निकलते ही हमने कंदमूल फल भी खाया। माना जाता है वनवास के दौरान राम जी और सीता जी को यह फल बहुत ही भाता था। कंदमूल फल खाकर हम अपनी अगली डेस्टिनेशन और रामलीला के दर्शन करने के लिए अयोध्या नगरी में निकल पड़े। अयोध्या नगरी घूमते हुए हमें बहुत ही आनंद आ रहा था। यहाँ पर हर ज़रूरत का सामान उपलब्ध था। अगर आपने घर में मूर्तियाँ लेके जानी है, खाने का कोई सामान लेना है या फिर प्रसाद वितरण करने के लिए आपको कोई भी सामान लेना है, यहाँ पर सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। आप चाहें तो यहाँ पर ले सकते हैं। हमने यहाँ पर सुगम पर्ची ली थी और उसका जो है प्रिंट कुछ इस दिशा में जाकर लेना होता है। आप भी आएँ तो यहाँ से अपना प्रिंट आउट और अपना पंजीकरण करवा के आ सकते हैं। आइए आपको लेके चलते हैं रामलीला के दर्शन करवाने के लिए। मंदिर के एंट्रेंस में जाने से पहले आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, मोबाइल फ़ोन, घड़ी इत्यादि सभी कुछ जो है लॉकर रूम में सबमिट करके ही जाना होता है। यह जो है रास्ता सुगम दर्शन की तरफ जाता है और यहाँ पर इनका सीधे हाथ की तरफ देखेंगे तो यह लॉकर रूम है। यहाँ पर आप जो है अपना इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और जो भी मोबाइल फ़ोन है इत्यादि जमा करके जा सकते हैं। ये आपको लेके चलते हैं रामलीला के दर्शन करवाने की तरफ। का कार्य अभी भी चल रहा है और काफ़ी सुंदर सजाया जाता है प्रतिदिन रामलीला के दर्शन के लिए। आप भी देखिए कितने सुंदर भव्य मूर्ति है और कितने सुंदर दिव्य दर्शन हो रहे हैं रामलीला के। कमेंट बॉक्स में मूर्ति को देखेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे अभी वह बात करने लग जाएगी। यहाँ पर आपको एक मूर्ति जो अभी बनाई गई है और वह सारी मूर्तियाँ जो कि पूर्व काल की हैं उन सभी के दर्शन होंगे, जो कि आप देख सकते हैं, जो कि छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं। अभी मंदिर का कार्य चल ही, आप आनंद लीजिए प्रभु श्री राम के दर्शनों का। इस वीडियो में हमने आपको उस स्थान के भी दर्शन करवाए जहाँ पर राम जी का जन्म हुआ था और उस स्थान के भी दर्शन करवाए जहाँ पर राम जी ने अपने भाइयों के साथ में अपना क्रीड़ा पल खेला था। हमने आपको वो स्थान भी दिखाया जहाँ पर राम जी शादी के बाद रहे थे और वो स्थान भी दिखाया जहाँ पर राम जी ने वनवास से पहले
कुछ पल बिताए थे। अब हम आपको वह स्थान भी दिखाएंगे जहाँ पर राम जी गुप्त हो गए थे, या फिर ये कहें कि वह अंतर्ध्यान हो गए थे। आइए वीडियो में आपको बने रहें और उस स्थान के महत्व के बारे में भी बताऊंगा। प्रभु श्री राम को सूर्यवंशी भी कहा जाता है। अयोध्या नगरी इतनी सुंदर सजा दी गई है, आप भी देख सकते हैं। यहाँ के स्ट्रीट पोल्स भी सूर्यवंश के दर्शाते हैं। आइए आपको आज की डेस्टिनेशन गुप्तार घाट की तरफ लेके चलते हैं, और यह अयोध्या का मेन एंट्रेंस पॉइंट है। अयोध्या से गुप्तार घाट जाने को तकरीबन 40 से 45 मिनट लगते हैं, क्योंकि यह तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है अयोध्या नगरी से। हम भी रिक्शे में बैठ गए और निकल पड़े गुप्तार घाट की तरफ। रास्ते में हमें दशरथ तालाब भी नज़र आया, आप भी दर्शन किए दशरथ तालाब के। जब अयोध्या नगरी को साफ़ सुथरा किया जा रहा था, वहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर और काफ़ी सारे तालाब भी निकले, उनमें से यह एक है। ये जो है चूड़ामणि चौक है। इस चूड़े में राम नाम का बहुत सुंदर व्याख्यान से लिखा गया है। हम पहुंच गए थे गुप्तार घाट पे। यह घाट सरयू नदी के तट पे बना हुआ एक सुंदर घाट है। फ्लाइट्स यहाँ पे अपनी पिकनिक वगैरह बनाने भी आते हैं। गुप्तार घाट पे शाम की आरती भी होती है, आप चाहें तो वो भी अटेंड कर सकते हैं। घाट से जुड़ी हुई एक विशेष कहानी के बारे में बताता हूँ। यह घाट सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। कुछ देर यहाँ पर आराम करने के बाद हमने यहाँ पर सैंड आर्ट भी देखा, जो कि बहुत ही सुंदर राम मंदिर के स्वरूप में बनाया गया था और सरयू माता के ऊपर भी बनाया गया है। यह स्थान प्रभु श्री राम के अंतिम प्रस्थान के रूप में भी माना जाता है। गुप्तार शब्द का अर्थ होता है गुप्त होना या फिर अंतर्ध्यान होना। ऐसा माना जाता है कि यहीं से प्रभु श्री राम ने नदी में अपने आप को अंतर्ध्यान कर लिया था। ये कहें कि यहीं से वह नदी में विलुप्त हो गए थे। यह स्थान बहुत ही पवित्र और पुरानी कथाओं में इसका बहुत ही बड़ा उल्लेख माना जाता है। आइए अब आपको लेके चलता हूँ उस मंदिर की तरफ, जो कि पुराने कथाओं में इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर प्रभु श्री राम बिना किसी हथियार के विराजमान है। आइए आपको भी दर्शन करवाता हूँ उस सुंदर और दिव्य मंदिर के। विश्व के एक ऐसा लौता मंदिर जहाँ पर प्रभु श्री राम अपने अस्त्र शस्त्रों के बिना विराजमान है। ये वही मंदिर है जहाँ पर प्रभु श्री राम बिना अस्त्र शस्त्र के विराजमान है। बहुत ही पुराने मंदिर है। यहाँ पर प्रभु श्री राम की सुंदर दिव्य मूर्ति अपने पत्नी सीता और लक्ष्मण जी के साथ में विराजमान है। आप भी दर्शन कीजिए प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता के। जय श्री राम। यहाँ पर उस पौराणिक कथा के बारे में भी वर्णन किया गया है जब श्री राम विलुप्त हो गए थे सरयू नदी में, और अंत में दर्शन देके गए थे समाज को। यह सुंदर दिव्य मंदिर है महादेव जी का। आप भी दर्शन कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना भूलिएगा मत। आइए आपको उस स्थान की तरफ भी लेके चलते हैं जहाँ पर भगवान ने अंतिम बार शिवजी जी की उपासना करी थी। मंदिर दो भागों में बटा है। पहले भाग में आपको प्रभु श्री राम के चरणों के दर्शन होंगे, जो कि उन्होंने अपने जाने से पहले अपने पदचिन्ह छोड़े थे। ये वही पदचिन्ह है जहाँ आपको दर्शन होंगे प्रभु श्री राम के। इसी मंदिर के ऊपर चढ़कर आपको राम दरबार के भी दर्शन होते हैं। आइए आपको लेके चलते हैं राम दरबार के दर्शन करवाने के लिए। देखिए ये कितना सुंदर और भव्य मंदिर है। ये उस पल को दर्शाता है जब प्रभु श्री राम सरयू नदी में आखिरी बार विलीन हो गए थे, और ये सुंदर वही पिंडलियाँ हैं जो कि अपने प्रजा को दर्शाते हैं। और ये सभी देवी देवता अंतिम दर्शन करने के लिए जब अपने प्रभु श्री राम के लिए आए थे। ये आपको लेके चलते हैं वह शिव मंदिर में जहाँ पर प्रभु श्री राम ने अंतिम बार अपने इष्ट शिवजी जी के जल अभिषेक करके सरयू नदी में खुद को विलीन कर लिया था।
बहुत ही दिव्य और सुंदर मंदिर है। यहाँ पर हमने जल अभिषेक किया, हमें बहुत ही सुंदर आनंद आया और भक्तिमय मन के साथ में हम यहाँ पर कुछ देर अपनी ये आपको लेके चलते हैं आज के 7वीं और 8वीं डेस्टिनेशन, जो कि साथ साथ में ही है, सरयू घाट और नागेश्वर मंदिर। तार घाट काफ़ी दूर था तो हमने ऑलमोस्ट अयोध्या का एक मेजर पार्ट कवर कर लिया था और काफ़ी मंदिरों के दर्शन कर लिए थे एक दिन के हिसाब से। नागेश्वर मंदिर जो है नए घाट के पास पड़ता है और नए घाट का रास्ता लता मंगेशकर चौक से बाएं हाथ मुड़ के आता है। आप चाहें तो यहाँ पर शाम को गंगा आरती होती है और लाइट शो भी होता है, आप उसके भी नज़ारे ले सकते हैं, लेकिन इन सब के लिए आपको थोड़ा टाइम से ही आना पड़ेगा। आइए आप भी कुछ देर लाइट शो का आनंद लीजिए। शो जो है तकरीबन आधे से पौने घंटे के करीब चलता है। यहाँ पर आपको राम जी के जन्म से लेके वनवास से लेके उनके जाने तक का सारा सफ़र लाइट शो में दिखाया जाता है। लाइट शो का आनंद लेने के बाद हम निकल पड़े थे नागेश्वर मंदिर की तरफ। आइए आपको भी दर्शन करवाते हैं नागेश्वर नाथ मंदिर के। नागेश्वर नाथ मंदिर, इस मंदिर का इतिहास भगवान राम के पुत्र कुश से जुड़ा हुआ है। माना जाता है यह मंदिर नए घाट के बिल्कुल साथ में ही पड़ता है। माना जाता है एक बार की बात है जब भगवान राम के पुत्र कुश सरयू नदी में नहा रहे थे, उनका एक सोने का कंगन नदी में बहकर कहीं गिर गया। वह कंगन एक नाग कन्या को प्राप्त हुआ। नाग कन्या को यह एक भेंट के रूप में मिला और उनके इतिहास और पुरानी कथाओं के अनुसार भेंट में दी हुई कोई भी चीज़ वापस नहीं दी जाती। यह एक बहुत ही बड़ा इशू बन गया क्योंकि कुश ने कहा अगर तो इन्होंने कंगन वापस नहीं किया तो मैं इनके सारे वंश का सर्वनाश कर दूंगा। तब उस नाग कन्या के पिता शिवजी जी के पास गए। इन सभी बातों को सुनकर शिवजी जी ने एक उपाय निकाला और नाग कन्या का विवाह कुश से करवा दिया। नाग कन्या शिवजी जी की बहुत परम भक्त थी। कुश ने उनके लिए नागेश्वर नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। तभी से यह मंदिर बहुत ही पुरानी कथाओं में लिखा गया और इसका बहुत बड़ा कथान भी है। आप भी अयोध्या आएँ तो इस स्थान पे अवश्य दर्शन करें। श्रावण मास में यहाँ पर कावड़िए जल चढ़ाने के लिए आते हैं। हम भी उसी दौरान पहुँचे थे तो हमने भी वहाँ पर जल चढ़ाया। आप भी दर्शन कीजिए नागेश्वर नाथ जी के। नागेश्वर नाथ जी के दर्शन करने के बाद हम अपने घर की तरफ प्रस्थान हुए, यानी दिल्ली की तरफ प्रस्थान किया। आपको यह हमारी सीरीज़ काशी विश्वनाथ और अयोध्या दर्शन पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिनके साथ आप यह दोनों जगह देखना चाहते हैं और ज्योतिर्लिंग और धाम के दर्शन करना चाहते हैं। जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया कृपया करके लाइक सब्सक्राइब करें। क्या अच्छा लगा क्या गलत लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हर हर महादेव, जय श्री।